अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम देखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ के अंदर अक्सर यूज़ करते रहते हैं। फ़िक्रात क्या हैं? मुझे पता चला है कि आप आ रहे हैं। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे हकीकत का पता चल गया है। मुझे पता चला है कि वो बेगुनाह है। इस तरह के फ़िक्रात हैं जिनमें हम बताना चाह रहे हैं कि मुझे पता चला है या तुम्हें पता चला है। ठीक है, पता चला है का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के फ़िक्रात को हम आज के इस लेसन के अंदर देखेंगे कि हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज़ या हैव। अगर प्रेजेंट ज़माने की बात कर रहे हैं हैज़ या हैव आएगा, अगर पास्ट की बात कर रहे होंगे तो फिर हैड आ जाया करेगा। और उसके बाद आएगा कम टू नो, पता चला है। पता चला है के लिए यूज़ करेंगे कम टू नो। और उसके बाद आ जाना है ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हुआ करेगा वो आ जाया करेगा। ऑब्जेक्ट आएगा या कुछ ना कुछ समथिंग सेंटेंस वगैरह उसके बाद आ जाया करेगा, जैसा भी होगा। ठीक है, कि मुझे इसके बारे में पता चला है। जिस भी चीज़ के बारे में हम बताना चाह रहे होंगे, ऑब्जेक्टिव जो भी हमारा पॉइंट होगा उसको हमने आगे मेंशन कर देना करना है। और देखते हैं हमने इसे कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर है हमारे पास पहला सेंटेंस। इसका सेंटेंस क्या है? मुझे पता चला है कि आप आ रहे हैं। मुझे पता चला है कि आप आ रहे हैं। अब जुमला किसका है? प्रेजेंट ज़माने का है। ठीक है, सो हमने कैसे इसे इंग्लिश में बोलना है। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, मुझे आई हैव। सब्जेक्ट हमारा क्योंकि आ रहा है आई, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैव। आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है। आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है कि आप आ रहे हैं। आई हैव कम टू नो डैट यू आर कमिंग। आप आ रहे हैं, इसको हमने लास्ट पे मेंशन कर दिया, यू आर कमिंग। जिस तरह का हमारे पास सेंटेंस हुआ करेगा उसी के टेंस के मुताबिक हमने उसको बनाना करना है। मुझे पता चला है कि आप आ रहे हैं। आई हैव कम टू नो डैट यू आर कमिंग। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर, देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है अब सबको पता चल गया है। अब सबको पता चल गया है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है? अब के लिए तो आ गया नाउ, आपके लिए आ गया नाउ। सबको पता चल गया है, सब, एवरीवन। ठीक है, अब सबको पता चल गया है। नाउ एवरीवन हैज़ कम टू नाउ। नाउ एवरीवन हैज़ कम टू नाउ। अब सबको पता चल गया है। नाउ एवरीवन हैज़ कम टू नाउ। अब सबको पता चल गया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगले सेंटेंस को। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ रहा है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब इस सेंटेंस को हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है? सबसे पहले आ जाएगा, मुझे के लिए आ गया आई, मुझे आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया हैव। आई हैव कम टू नो, आई हैव कम टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। आई हैव कम टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, मुझे तुम्हारे बारे में सब मालूम हो गया है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि हमने अगले सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलना है। अगला हमारा सेंटेंस है तुम्हें कैसे पता चला। तुम्हें कैसे पता चला। अब देखिए ये जुमला किसका है? ये है पास्ट का, माजी की बात हो रही है। तुम्हें कैसे पता चला, माजी की बात हो रही है। ठीक है, तो जब पास्ट की बात हो रही है तो उस वक्त हमने इसे पास्ट टेंस के मुताबिक ही बनाना है। ठीक है, किसका जुमला है ये? पास्ट के अंदर भी ये है पास्ट सिंपल का जुमला, तो हमने पास्ट सिंपल टेंस का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो सबसे पहले आ गया हाउ, कैसे, हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है? पास्ट सिंपल के अंदर डिड। हाउ डिड यू कम टू नाउ, हाउ डिड यू कम टू नाउ। तुम्हें कैसे पता चला, हाउ डिड यू कम टू नाउ। तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे मालूम हुआ। ठीक है, इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। वन डे यू विल कम टू नाउ। एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये जुमला है फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो हमने इसे उस टेंस के मुताबिक ही बनाना है।
ऐसा नहीं कि ऊपर हमारे पास हैज़ और हैव और हैड लिखा हुआ है, सो हमने जस्ट उन्हीं का ही इस्तेमाल करना है हर सेंटेंस के अंदर। ऐसा नहीं है। जिस तरह का भी हमारा सेंटेंस आया करेगा, जिस भी टेंस के मुताबिक हुआ करेगा, उसी के मुताबिक हमने उसे इंग्लिश में बोलना है। जैसे यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का है कि एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। सो एक दिन, वन डे, वन डे, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें, यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट का विल। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल। सब्जेक्ट के बाद हम विल लिखते हैं। वन डे यू विल कम टू नो, वन डे यू विल कम टू नो, एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, मुझे हकीकत का पता चल गया है। आई हैव कम टू नो द ट्रूथ, आई हैव कम टू नो द ट्रूथ, मुझे हकीकत का पता चल गया है। कम टू नो द ट्रूथ या फिर कम टू नो द रियलिटी। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, तुम्हें ये कब से पता चला, तुम्हें ये कब से पता चला। अब इसे हमने कैसे इंग्लिश में बोलना है, सबसे पहले देखें ये जुमला किस टेंस का है। जुमला किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। इस तरह का अभी हमने एक और ऑलरेडी बनाया है, ये भी है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट का ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आ गया हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग अगो, कब से, हाउ लॉन्ग अगो, कब से के लिए आ गया हाउ लॉन्ग अगो। फिर उसके बाद आ गया डिड, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम टू नो दिस, तुम्हें ये कब से पता चला। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू कम टू नो, तुम्हें ये कब से पता चला। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है, हमें उसका राज मालूम, हमें उसके राज मालूम हो गए हैं, हमें उसके राज मालूम हो गए हैं। हमें वी आ गया, उसके बाद आ जाएगा हैव, वी हैव कम टू नो हिज सीक्रेट्स, वी हैव कम टू नो हिज सीक्रेट्स, हमें उसके राज मालूम हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या उसे सरप्राइज के बारे में पता चल गया, क्या उसे सरप्राइज के बारे में पता चल गया, ठीक है। माजी की बात हो रही है कि क्या उसे माजी में पता चल गया था, इस तरह हो गया था, ठीक है। सो सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड शी कम टू नो अबाउट द सरप्राइज, डिड शी कम टू नो अबाउट द सरप्राइज, क्या उसे सरप्राइज के बारे में पता चल गया था, डिड शी कम टू नो अबाउट द सरप्राइज। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, मुझे पता चला है कि तुम जल्द जा रहे हो, मुझे पता चला है कि तुम जल्द जा रहे हो। आई हैव कम टू नो डैट यू आर लिविंग सून, यू आर लिविंग सून, तुम जल्द जा रहे हो। आई हैव कम टू नो डैट यू आर लिविंग सून, मुझे पता चला है कि तुम जल्द जा रहे हो। नेक्स्ट है, मुझे पता चला है कि वो बेगुनाह है। आई हैव कम टू नो डैट, आई हैव कम टू नो डैट ही इज़ इनोसेंट, वो बेगुनाह है, ही इज़ इनोसेंट। आई हैव कम टू नो डैट ही इज़ इनोसेंट, मुझे पता चला है कि वो बेगुनाह है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगले सेंटेंस को। उसे पता चला, उसे पता चला कि वो झूठ बोल रहा था, उसे पता चला। अब माजी की बात हो रही है कि उसे पता चला कि वो झूठ बोल रहा था, ठीक है। उसे पता चला, इतना कैसे बनेगा, ही केम टू, शी केम टू नो, शी केम टू नो या फिर ही केम टू नो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसे से मुराद हम कोई मेल लेंगे तो ही आ जाएगा, अगर फीमेल ले रहे हैं तो शी आएगा। जैसे यहाँ पर हमने कोई फीमेल लिया है तो यहाँ पर शी का वर्ड यूज़ किया है। शी केम टू नो, शी केम टू नो डैट ही वॉज लाइंग, यहाँ he was telling a lie, she came to know that he was telling a lie, उसे पता चला कि वो झूठ बोल रहा था। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। यहाँ पर ये वाले 3 सेंटेंसेस हैं आपके लिए, इन तीनों को आपने करना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऊपर से चेंज नहीं हुआ इसका, सो आपने जो हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर पढ़ा है उसी के मुताबिक इनको इंग्लिश में बनाना है। मुझे पता चला है कि तुमने उसकी मदद की, मुझे पता चला है कि तुमने उसकी मदद की, मुझे पता चला है कि वो बैरून मुल्क जा रहा है, मुझे पता चला है कि वो बैरून मुल्क जा रहा है। तीसरा सेंटेंस है, जल्द सबको पता, जल्द सबको सच पता चल जाएगा, जल्द सबको सच पता चल जाएगा। सो ये वाले तीनों सेंटेंसेस आपके लिए, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी कंप्लीट हो जाता है।
अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।